सर ये बताइए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मुद्दे पे संज्ञान लिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कानूनों पे, साथ साथ कमेटी बनाई है, क्या आपको लगता है ये किसानों के साथ न्याय होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की जो कमेटी बनाई है, उन्होंने फॉर ए टाइम भी कुछ समय के लिए इसको रोका है, इसको समाप्त नहीं किया है। और देखिए मेरे पास ये भारत का संविधान है ओरिजिनल, और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते। ओरिजिनल कहने का क्या तर्क था, पहले ये समझिए। क्योंकि नीला है और ये 1950 का था, 1996 में इसकी कॉपी निकली, उसके बाद कोई कॉपी नहीं निकली, और ये नीले रंग में है, इसलिए नीले रंग में ही संविधान जब लागू बना था तो बना था। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारत का संविधान लिए। ये तो तर्क नहीं हो सकता कि जो आज के नेता हैं संविधान को भी अपने तरीके से गढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे डिक्शनरी में एक एक शब्द के कई मायने होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से मायने निकालती है, और केंद्र सरकार अपने हिसाब से, और राज्य सरकारें अपने हिसाब से। लेकिन ये संविधान की जो उद्देशिका है, प्रेमबिल, इसमें लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बराबरी के साथ साथ समानता। और आर्टिकल अनुच्छेद 14 में लिखा है कि न्याय, कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर ऐसी बात है तो केंद्र सरकार को जब ये कानून बनाया गया तो पहले केंद्रीय कृषि मंत्री को सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, सहमति नहीं ली गई। और जब ये बिल संसद में रखा जाना था और प्रधानमंत्री के बगैर दिखाए तो बिल संसद में जा ही नहीं सकता, तो प्रधानमंत्री को सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए था। खैर, अब वो तो समय निकल गया, अब क्या किया जाए? अब प्रधानमंत्री को चाहिए कि अगर वो संसद का विशेष सत्र बुलाएं और इस संविधान में संशोधन करें, बहुत समय लगेगा, तो आप प्रधानमंत्री को चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं और राष्ट्रपति के पास जाके गैजेट जारी करके इसको कर दें। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश, जिसके प्रदेश संसार के देशों से बड़े हैं, कई जिले संसार के देशों से बड़े हैं, इतने बड़े देश में मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करेंगे। और अब जबकि 2021 और 22 का बजट 1 फरवरी में आने वाला है, तो हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जो है एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाए। उसके लिए कृषि मंत्री जो है सारे प्रदेशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुला के इसको अप्रूव ले ले, पास कर ले। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करें और इस कानून को राष्ट्रपति के पास ले जाएं, गैजेट जारी करके इसको निरस्त करवाएं। जी जी, ये बात तो एक तरह से चलिए कल्पना मात्र ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट पे आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट आज संज्ञान लिया है वो कानूनी रूप से कितना सही है और किसानों के हित में कितना है, बस इतना बताइए। देखिए, आर्टिकल 50 में हमारे देश में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग है, और ये समस्या जो एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हुई है, तो प्रधानमंत्री को अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, और वो 5-10 मिनट में चले जाएंगे, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, राष्ट्रपति जिससे भी मिलने होंगे सबके प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया वो सही था, आपको सही लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई फैसला नहीं दिया, उन्होंने फॉर ए टाइम बीइंग कहा है, कुछ समय के लिए, तो ये कुछ समय के लिए समस्या का कोई समाधान नहीं है। कमेटी बनाने की जो बात कही सुप्रीम कोर्ट में, उस पे आप लोग कितने राजी? कमेटी 4 लोगों की बनी है, और कमेटियां इससे पहले भी बन चुकी हैं, और आज तक संसद में कमेटियां जो है वो धूल चाट रही हैं। कमेटी बनाने का मतलब ये है कि मामले को लटका लो, ना तो उसमें हाँ हो ना हो, मामला जो यूं लटका रहे, तो ऐसा जो है कमेटी बना के फैसला नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से, मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आपने धारा 370 समाप्त कर दी, आपने अयोध्या का विवाद एकता, शांति, सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ समाधान निकाला, नोटबंदी आपने कर दी, गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी आपने एक कर सारे देश में लगा दिया, तो इस कानून को भी वापस ले लें। और प्रधानमंत्री जी तो कानून को लाएं, वापस कैसे ले लेंगे? ये तो बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं। देखिए, ये संविधान बहुत शक्तिशाली है, इससे पहले भी कई कानून वापस हुए,
और शाहबानो केस में तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चीफ जस्टिस का वापस हो गया, तो ये कानून क्यों नहीं वापस हो सकता? बिल्कुल वापस हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा होगी तब। सरकार की मंशा नहीं नजर आ रही है ना। सरकार की मंशा, जनता की मंशा सरकार की मंशा है। लोकतंत्र में यही तो है कि जो सरकार जो जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार है। और जब जनता का 80 और 85% जनता इसके विरुद्ध है, तो केंद्र सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाएंगे, एक राष्ट्रीय उद्योग नीति बनाएंगे और मेक इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया करेंगे, ताकि हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हो। आपके साथ और सारी चीजें दस्तावेजें क्या है, थोड़ा इन चीजों को समझाइए। यह है भारत सरकार का बजट। हमने इसमें प्रधानमंत्री से कहा है कि केंद्र सरकार, पकड़ लेते हैं आप, इसको समझाइए। केंद्र सरकार जो इन्फ्लेशन जो होता है, मुद्रास्फीति, इसको कंट्रोल करे। केंद्र सरकार राजस्व घाटा कम करे, रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। और केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद, दिखाइए थोड़ा सा, जीडीपी को इसको बढ़ा दे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आगे चल के ये किसानों की समस्या नहीं आएगी। हमने 40 की 40 जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको भी लिया है। और इसका सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात करी है। हम चाहते हैं कि न्याय जो है वो देश की पूरी जनता के लिए हो, यानी इन भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ा जाए। केंद्र सरकार सारे प्रदेश, सारे राज्य सरकारों से बातचीत करे। इसके अलावा करेंसी बैलेंस करना चाहिए। आज जो घोटाले चल रहे हैं, आज जो रुपया जो नकली नोट बन रहे हैं, इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। किसान जो खून पसीने का कमाता है, नकली नोट उसकी फसल खरीदते हैं। तो केंद्र सरकार इसको भी बंद करे। क्या चीजें हैं थोड़ा? इसके अलावा हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार का 100% पैसा कहां से आता है, 100% पैसा कहां जाएगा, इसके ऊपर एक स्पष्ट नीति बनाए। और जो योजनाएं हैं, और हमने सबसे बड़ी बात ये कही है कि आजादी से लेकर अब तक जितने बजट बने केंद्र सरकार के, उसमें न्यूक्लियर पावर और केमिकल पावर को, बायोलॉजिकल पावर को, मानवता को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, डिस्ट्रक्शन के लिए किया गया। आज हम चाहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी और जो केमिकल एनर्जी है, इसको कृषि में इस्तेमाल किया जाए, उद्योग में इस्तेमाल किया जाए, दवाओं में, मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा चंदन जी, एक चीज हमको आप थोड़ा बताइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप संविधान की बात किए, कानून इतना बढ़िया से समझा है, पूरी जानकारी है आपको, अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी आप समझाए। आप क्या हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कानून विशेषज्ञ क्या है, इसको आप पहले समझाइए। भाई मैं तो एक मजदूर हूँ, किसान के खेत पे काम करने वाला। मेरा सवाल इसलिए ये था क्योंकि इसी आंदोलन के दरमियान बहुत से नेता इस चीज को कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ नहीं जानकारी, ये कानून को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए मेरा सवाल और वाजिब हो जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, केंद्र सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, ये ज्यादातर किसान और मजदूर हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि मैं तो एक चाय वाला था, चाय की दुकान पे चाय बेचता था। तो क्या हुए, वो मजदूर हुए।